हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत वाक़या सुनाने वाली हूँ जो मुझे बहुत पसंद आया। मैं कहीं सुनी थी 1-2 महीने पहले, तो मुझे बहुत वो वाक़या पसंद आया। तो मैं उस वक्त सोची थी कि मुझे वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर यूट्यूब पर ये शेयर करूँगी अपने यूट्यूब फैमिली लोग के साथ। तो बहुत ही अच्छा वाक़या है, इससे हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव था, उसमें एक फैमिली रहती थी, बहुत गरीब फैमिली थी और उनकी एक ही बेटी थी। उन्हें और कोई औलाद नहीं थी, सिर्फ एक बेटी थी। माशाल्लाह बेटी खूबसूरत भी थी और हर काम में अच्छी थी। रोज़ा, नमाज, कुरान की तिलावत, पढ़ाई, मतलब खाना पकाना, हर एक चीज़ में माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। और उनकी फैमिली बहुत गरीब थी, तो इस वजह से मतलब उस लड़की की कहीं शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि लड़के वाले दहेज मांगते थे। दहेज में पैसा, सामान, और उनके माँ बाप के पास उतना हैसियत था नहीं कि वो मतलब इतना सब कुछ दे पाते। तो इस वजह से उनकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी कहीं। माँ बाप बहुत परेशान भी थे, लेकिन लड़की मतलब अल्लाह पर छोड़ दी कि अल्लाह जब चाहेंगे तब मेरी शादी इंशाल्लाह ज़रूर होगी। और उनकी बेटी की एक आदत थी कि मतलब वो रोज़ा नमाज में बहुत अच्छी थी और उनको मतलब उसका था कि सोने से पहले रात में एक दफ़ा वो कुरान शरीफ की तिलावत ज़रूर करती। तो और जब वो करती तो मतलब इतने अच्छे तरीके से वो कुरान शरीफ की तिलावत करती, पढ़ती, कि मतलब दूसरा इंसान भी सुनता तो उसको बहुत सुकून मिलता, बहुत अच्छा लगता। और ख़ासकर उनकी जो अम्मी थी, जब वो पढ़ती तो उनकी अम्मी हमेशा मतलब दरवाजे के यहाँ पर खड़ी होकर सुनती, बहुत अच्छा लगता सुनने में, तो इसीलिए वो सुनती। तो एक दिन उसका तबीयत बहुत ख़राब हुआ, उनकी बेटी का, और उन लोगों के पास उतना पैसा है नहीं कि मतलब अच्छा से उसका इलाज कर दें। तो इस वजह से उनकी जो बेटी थी उसका इंतकाल हो गया। तो माँ बाप बहुत रोए, इकलौती बेटी थी और तो कोई था नहीं उनके साथ, तो और पैसे की वजह से उनका मौत हो गया उनकी बेटी का। तो माँ बहुत परेशान, बहुत रोती थी। तो एक दिन उसके माँ को रात में रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उनके माँ को लगा शायद कि मेरा वहम होगा, अभी अभी मेरी बेटी का इंतकाल हुआ है। और उनके अब्बू को भी सुनाई दिया रोने का आवाज़। तो उनके अब्बू को लगा कि शायद उनकी जो बीवी है वो रो रही है उसके कमरे में बैठ कर के। तो पहला दिन वैसे ही हो गया। उसके बाद दूसरे दिन भी सबको रोने की आवाज़ आई। तो फिर उसकी माँ सोची कि फिर आवाज़ आ रही है, तो फिर वो सोची कि शायद वहम है, तो फिर इग्नोर कर दिया गया। तीसरे दिन फिर उसके रोने की आवाज़ आई। ठीक उसी वक्त आवाज़ आती जब जिस वक्त वो रात में सोने से पहले कुरान शरीफ की तिलावत किया करती थी, उसी वक्त आवाज़ आती। तो फिर उसकी माँ मतलब गई, जैसे जब वो पढ़ा करती थी तो दरवाजे के यहाँ पर जैसे कान लगा के सुनती थी, वैसे ही वो सुनने गई। तो जब वो सुनी तो सही में किसी के रोने की आवाज़ आई। तो फिर उन्होंने जाकर ये बात मौलाना साहब को कहा कि ऐसी ऐसी बात है, रात में रोने की आवाज़ सुनाई देती है हमें। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, आप जाइए, हम उस वक्त आएंगे। तो उसके बाद रात हुई तो फिर रोने की आवाज़ आई, ठीक 11 बजे, उसी वक्त मतलब 11 हो जो भी वक्त हो, उनकी बेटी जब जिस वक्त कुरान शरीफ की तिलावत करती थी उसी वक्त। तो मौलाना साहब आए तो वो भी सुने, उनको भी रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने कहा कि ये आपका वहम नहीं है, सही में उस रूम में कोई रो रहा है। तो वो बोली कि कौन रो रहा है? तो वो बोली कि ये किसी फरिश्ते की रोने की आवाज़ है। तो उनकी माँ बताए वाक़या कि इस वक्त तो हमारी बेटी कुरान शरीफ की तिलावत किया करती थी हर वक्त। तो बोली कि इसलिए क्योंकि फ़रिश्ते कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते, इसलिए जब उनकी बेटी कुरान शरीफ पढ़ा करती थी तो फ़रिश्ते आसमान से उतर कर उनकी बेटी के यहाँ पर बैठ के सुना करते थे। जो अपना होता है सब कोई बैठ के सुनते थे, क्योंकि उन्हें तो पढ़ना आता नहीं था, तो इसलिए वो लोग बैठ के सुना करते थे। और अब तो आपकी बेटी है नहीं, उनका तो इंतकाल हो गया, तो अब वो अपनी महफिल सजा नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए वो सब उसी वक्त पर आसमान से उतर के नीचे रोते हैं कि उसका तो इंतकाल हो गया, वो तो चली गई, तो अब हमें कुरान शरीफ पढ़ के कौन सुनाएगा। तो उसके बाद से फिर कल से उसकी जो अम्मी थी लड़की की, उसी वक्त उसी टाइम पर फिर वो कुरान शरीफ की तिलावत करने लगी।
तो इसीलिए फ़रिश्ते कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते हैं। जो भी बंदे हैं जो पढ़ते हैं तो वो वहाँ पर आकर के सुना करते हैं। अब देखिए किसी को कुरान शरीफ पढ़ने नहीं आता है तो कोशिश कीजिए सीखने की। अगर फिर भी नहीं सीख पाते, क्योंकि हर किसी का माइंड बहुत सारा ऐसा होता है कि जो हर एक चीज़ को कैच नहीं कर पाते हैं, तो वो अगर कुरान शरीफ खोल कर बैठ कर देखेंगे भी, जिनको पढ़ना नहीं आता है वो अगर बैठ कर कुरान शरीफ खोल कर सिर्फ देखेंगे भी तो उनको उतना ही सवाब मिलेगा जितना एक पढ़ने वाले को मिलता है। तो इसीलिए अल्लाह हम सब को कुरान शरीफ पढ़ने की फजीलत दे, हिदायत दे। आप सभी कुरान शरीफ पढ़िए, नमाज़ पढ़िए। उम्मीद करती हूँ कि ये वाक़या आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही छोटे मोटे वाक़या, अच्छी बातें आप लोगों को बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।